हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के डेट में बिहार बोर्ड में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर यदि आप 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव फुल रंगा देते हैं तो आप समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज का जो कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका जो लेखक है गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इसका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इसके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का उद्यम किया था, यानी प्रयास किया था, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुक गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्ण आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारे व्यवस्थाओं को दूर करके और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, निर्गुण विचार भक्ति यानी कि जिसमें कि केवल राम भगवान या फिर भगवान का सिर्फ गीत गाया जाता हो, उस पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास नहीं किया जाता हो। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, यानी पूरे देश का भ्रमण किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल मिलता है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उटबासी शैली का उपयोग नहीं किया। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमान, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिली हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। कहते हैं सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की इस तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धार्मिक उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। यानी कबीर ने सामाजिक जो बुराई है उनको खुलेआम चुनौती दी है कर्मकांड के विरोध। लेकिन इन्होंने भी कबीर के तरह ही किया है, लेकिन कबीर ने जितना किया है उतना इन्होंने नहीं किए हैं। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। जो पहला पद है, पहला बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस सुख दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। और जो द्वितीय पद है,
द्वितीय पद में सुख दुख के एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। अगला जो पद है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब जग में, ठीक है। तो राम के नाम बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खाबे, बिखु का अर्थ हो गया यहाँ 20, खाबे का अर्थ होना खाना। बिखु बोले और 20 मतलब अगर यदि राम का नाम नहीं लिए तो 20 ही बोलेंगे और 20 ही खाएंगे। बिनु नामे, नावे, बिनु नावे मतलब बिना नाम के, किसके बिना नाम के, तो राम के बिना नाम के। निफलु मति भ्रमणा, और निष्फल ही मेरा मति भ्रमण होते रहेगा, है ना, मति भ्रष्ट होते रहेगा अगर यदि हम राम का नाम नहीं लिए तो। ठीक है, ये लाइन हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। कितने भी पुस्तक पाठ व्याकरण बखान कर लें, ठीक है, कितना भी पुस्तक पढ़ ले, कितना भी बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ लें, संध्या, संध्या मतलब शाम, कर्म निकाल करे, शाम को जो भजन भाव करते हैं, इन सारे कामों को कर ले, लेकिन अगर यदि राम का नाम नहीं लिए तो मेरा जीवन यानी हम लोगों का जीवन व्यर्थ है। अगला जो पंक्ति है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। कहते हैं, देखिए बड़ा सुंदर सा लाइन है कि बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु के शब्द का, बिना गुरु के शब्द का मुक्ति कहाँ प्राणी, प्राणी को बिना गुरु के शब्द का मुक्ति नहीं हो पाता है। राम नाम बिनु उर्जी मरे, अरुझी मरे, मतलब कि अगर यदि राम का नाम नहीं लेंगे तो आप जो है उलझ करके जीवन में, इस मायामयी जीवन में उलझ करके मर जाएंगे। इसलिए गुरु का शब्द जो बता रहे हैं यहाँ कवि, गुरु का शब्द है राम का नाम, ठीक है। इसलिए राम का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। अगला जो लाइन है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। मतलब क्या, दंड मतलब हो गया यहाँ डंटा, कमंडल, कमंडल तो जान ही रहे हैं, शिखा यानी कि टीक, चोटी, सूत, सूत मतलब जनेऊ बोल सकते हैं, धोती, धोती पहन करके, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। तीरथ मतलब हो गया तीरथ करने के लिए गमन करते हैं, यानी इधर उधर जाते हैं और भ्रमण करते हैं, हाथ में डंडा लिए हुए, कमंडल लिए हुए, धोती पहने हुए, गले सूत यानी कि जनेऊ पहन करके हम इधर उधर बहुत गमन करते हैं, मतलब भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद हम लोगों को कुछ सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, राम नाम शांति ना आवे, राम नाम बिनु शांति ना आवे। मतलब क्या, राम के नाम के बिना मनुष्य को शांति नहीं आने वाला है। जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जो हरि का नाम जपेंगे वही क्या हो सकता है, भवसागर से पार हो सकता है। लेकिन अगर देख डंडा, कमंडल, है ना, चोटी बढ़ा करके, टिक बढ़ा करके, है ना, धोती पहन करके इधर उधर घूमने से आप राम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राम का प्राप्ति करना है तो राम का नाम लेना है और हरि हरि हमेशा जपते रहना है, तभी जो है आप भवसागर से पार कर सकते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर लाइन है कि जटा मुकुट, जटा बढ़ा लो, मुकुट पहन लो, तन मतलब कि शरीर पर, तन मतलब शरीर पर, भस्म लगाई और शरीर पर भस्म लगा लो, ठीक है। बसन छोड़ी तन नगन भयो, और शरीर से सारे कपड़े को उतार करके नंगा हो गए हैं। जेते जीव जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। क्या कह रहा है
कि जटा मुकुट, जटा बढ़ा लो, मुकुट पहन लो, तन पर भस्म लगा लो, है ना, तन को नंगा कर लो, जो भी कर लो, जैसे जेते, जेते मतलब जैसे, जी मतलब जीव, जंत मतलब जंतु, जल मतलब जल, और थल मतलब कि स्थल, और महियल का अर्थ होता है धरती पर, महियल का अर्थ होता है धरती पर, जत्र तत्र मतलब कि जहाँ तहाँ, तू सरब जिया, तुम इधर उधर जी रहे हो, ठीक है ना। गुरु प्रसादी राखिल जन कहूँ, हरिरस नानक ओझिल झोली पिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गुरु प्रसादी राखिल जन कहूँ, हरिरस नानक झोली पिया। अगर यदि गुरु का रस पी लेंगे, ठीक है ना, तो हरि का नाम पी लेंगे आप। गुरु का शब्द यानी कि हरि का नाम, राम, जो राम का नाम है, इसको जो पी लेगा उसका झोली भर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला लाइन। अगला जो लाइन है इसमें कह रहे हैं कवि, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब कि जो मनुष्य, नर यानी मनुष्य, दुख में दुख नहीं मानते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। क्या बोल रहा है, जो नर यानी कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानते हैं, सुख स्नेह, सुख और स्नेह, और भय नहीं जाके, जाके मतलब जानते हैं, सुख और स्नेह यानी प्यार, स्नेह यानी प्यार, अरु मतलब और, भय मतलब कि तो जान ही रहे हैं भय होगा, नहीं जाके, और मतलब क्या बोल रहा है, सुख स्नेह और भय किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, कंचन माटी जाने, और सबको कंचन माटी की तरह जानते हैं, ठीक है, सोना की तरह जानते हैं सबको, किसी भी जो भी व्यक्ति हो सबको सोने की तरह जानते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ना ही किसी का निंदा करते हैं और ना ही किसी का स्तुति करते हैं। लोभ मोह अभिमाना, और ना ही उसको लोभ है, ना ही मोह है, और ना ही अपने आप पर अभिमान है कि हम साधु हैं या हम बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है ना, सुख स्नेह और भय नहीं जाने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, और सुख और स्नेह भय उसको नहीं पता है ना, कंचन माटी जाने, सबको कंचन यानी सोना, सबको सोने के जैसा जानता है, ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके, ना ही किसी का निंदा करता है, ना ही किसी का प्रशंसा करता है। लोभ मोह अभिमाना, और ना ही उसको लोभ है और ना ही उसको मोह है, ठीक है। हरस शोके ते रहे नियारे, है ना, शोक से, हर्ष मतलब होता है हर्षो उल्लास, शोक, शोक ते रहे नियारे, मतलब क्या आ रहा है, शोक से भी सुख और दुख दोनों से न्यारे रहते हैं, मतलब सुख और दुख से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। ना ही मान अपमाना, और ना ही उसको कभी मान कर लें अपमान कर लें, इनसे उसको कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा को और मनसा को, उसका जो भी इच्छा हो मनसा हो सबको त्याग करके, जगते रहे निराशा, और जग से निराशा रहते हैं, निराला रहते हैं, जग से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्मा निवासा। क्या बोल रहे हैं, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, काम क्रोध से जो छुटकारा पा लेता है, काम क्रोध से जो छुटकारा पा लेते हैं, ते ही घट ब्रह्म निवासा, मतलब कि जिसको काम क्रोध नहीं रहता है उसी के घट में यानी कि उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिन्ह यह जुगति पिछाने, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पाने। क्या बोल रहा है, कितना अच्छा लाइन है। गुरु कृपा जेहि पे किन्हीं, जिस व्यक्ति पर श्री राम, भगवान श्री राम का कृपा हो जाता है, गुरु का कृपा हो जाता है, तिन्हीं यह जुगति बिछाने, उसका ये जो जुगति है
ये आराम से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। जैसे कि पानी के साथ में पानी मिला दे तो कोई कलर नहीं बनता है, उसी तरह से गुरु नानक जी भगवान के भक्ति में लीन हो गए हैं और भगवान के साथ में मिल गए हैं। तो दोस्तों, ये पंक्ति कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।